दोस्तों जॉब तो है नहीं कि मतलब कि आपकी दिहाड़ी लग रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मतलब ज़्यादा है तो कभी कम है। जैसे कम 6,000 या 5,000 रुपये आराम से लग जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर भाड़े आपके पास हैं फिर तो आप गाड़ी ले सकते हो। अगर स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो हो आप, है ना, ये है वो है, खर्चे तो देखो जो कमाएगा तो लगाएगा भी, समझ रहे हो ना, जो कमाएगा वो लगाएगा भी। वेलकम बैक टू एंड द व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और ए वी रोड लाइन में आपका स्वागत है। तो गाइज़ ये वीडियो होने वाली है आज की कि जो 2025 आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो पहले आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और जो न्यू ईयर में 2025 में मतलब कि गाड़ी लेना चाहते हैं उसके रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मतलब तो अगर ये वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि लेनी चाहिए वाकई में कि नहीं लेनी चाहिए। तो अब चलते हैं, हम इन पॉइंटों को नोटिस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, पूरी वीडियो देखना। तो गाइस पहली बात तो ये आती है अपनी सुप्रो महिंद्रा सुप्रो। ये अपनी आती है, कम से कम मेरे को ये 9 लाख की पड़ गई है सारी बॉडी वूडी लगा के, ठीक है गाइस। और अब मैं इसको पूरा खर्चा बताता हूँ आपको। 1 साल होने वाला, मतलब 9 महीने हो गए इसका। एक तो अभी वो अगला साल जैसे 2025 आ गया है ना, उसमें अब इसका टैक्स भरा जाएगा पूरे साल का। कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का वो खर्चा है। खर्चे भी गिनना, आप ये सोचते हो कि गाड़ी ले लेते हैं हम, मतलब प्रॉफिट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जिसके पास काम है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास काम नहीं है तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस करके मैं बता रहा हूँ। तो ये सुन लो आप, सरीजे है ना, ध्यान रखना। पहले तो इसका खर्चा आ रहा है गाइस 10,000 रुपये का। इसका टैक्स भरा जाएगा पूरे साल का, पंजाब का। और उसके बाद इस गाड़ी में डलता है जैसे कि यूरिया, आपको पता होगा उस साइड डलता है यूरिया। डलता है हर 3 महीने में 2,000 रुपये का यूरिया डल जाता है। मतलब 12 महीने होते हैं तो 3-3 महीने के हिसाब से डिवाइड कर लो कितने का यूरिया आ गया। 2,000 रुपये का पड़ता है 3 महीने बाद। और डीजल का खर्चा तो वो तो गिनो मत, वो तो काम करोगे तो डलवाओगे ना, ऑब्वियसली बात है। और दूसरा, आपके कम से कम 9 महीने बाद टायर ख़त्म हो जाते हैं। ये आप देख लो, टायर ख़त्म हो चुके हैं। ये भी देख लो, टायर ख़त्म हो चुके हैं। ये वाला टायर बचा हुआ है, आगे का ये वाला ख़त्म हो गया है। तो कम से कम ये भी 3-3 हज़ार रुपये के आएंगे। तो ये भी खर्चा ही है एक। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये होता है यूरिया, ये होता है यूरिया टैंक। इसमें डलता है यूरिया, 3-3 महीने बाद यूरिया डलता है 2-2 हज़ार रुपये का। तो ये सारा कुछ है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं गाड़ी को लेने से पहले, और क्या क्या चीज़ें नहीं होती। एक तो आपका सिंपल बेस्ट होना चाहिए। और अगर मैं तो यही बोलता हूँ, अगर कोई गाड़ी ले भी रहना तो अपने सोच समझ के लेना। जिसके पास काम है मार्केट में तो वो गाड़ी ले सकता है, उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। और ठंड लग रही है आज ना, मौसम बहुत ठंडा है। 2025 तुम्हें पता ही है, जनवरी आती है तो ठंड लेके आती है। क्या बाकी दोस्तों, गाड़ी की सर्विस में भी कम से कम 6,000 या 5,000 रुपये आराम से लग जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 5-6 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए। और अगर क्योंकि फर्स्ट सर्विस तो आपको, फर्स्ट 3 सर्विस तो आपको कंपनी से ही करानी पड़ती है, जो कंपनी गारंटेड देती है उसके साथ। और अगर बाहर से कराओगे तो आपकी गारंटेड वारंटी ख़त्म हो जाती है। और अगर बाहर से कराओगे थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, मैक्सिमम 2,500 या 3,000 के अंदर सर्विस आपकी हो जाएगी। इतना मुझे पता है, 2,500-3,000 रुपये की आपकी सर्विस हो जाएगी। और अगर कंपनी से कराओगे तो ये 6,000 रुपये या 7,000 रुपये खर्चा जाएगा। अगर आपकी 3 फ्री वाली ख़त्म हो जाएगी तो 7,000 रुपये खर्चा जा सकता है सर्विस का, ठीक है गाइस। और ये सब है। बाकी मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा, क्योंकि सब नए साल में कोई नई शुरुआत करते हैं ना। बट मेरा काम है, मेरा जो काम है बताना, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये सब चीज़ें होती है, जेन्युइन है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और ये देखो भाई, ये और ये तिरपाल, चलो हमारे पास तो थी, मतलब मेरे भाई ने दी है मुझे तो। और ये अगर ऐसी तिरपाल लोगे तो ये भी कम से कम 3,000 रुपये की मैक्सिमम आ जाएगी। और मतलब बढ़िया तिरपाल, ऐसे सस्ती वाली तो 500 की भी आती है, 1,000 रुपये की भी आ जाती है, पर उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती वो, क्योंकि वो वाटर प्रूफ नहीं होती है। और ये तिरपाल है, ये डाला है। बाकी गाइस किसी को डिमोटिव नहीं करना, किसी को भी अगर काम करना है तो अपना काम करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि जो खर्चा झेल सकता है, मतलब बिजनेस लाइन में अगर कोई टिक सकता है तो
वो ही करना जो गाड़ी का खर्चा झेल सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसे शौक में आके लेता है कि चल ले लेंगे, देखी जाएगी चीज़ नहीं करनी। काम है, कर सकते हो, टिक सकते हो मार्केट में तो ही ये चीज़ लेना। अदरवाइज़ इस चीज़ को ऐसे हाथ मत पाना। सब चीज़ों को समझ के, झोल के। मैंने ये चीज़ क्यों ली, क्योंकि हमारे शुरू से ही ये लाइन आ रही है। मेरा भाई ने बहुत टाइम ये काम किया, अभी भी कर रहा है साथ में, तो इसलिए उसको नॉलेज ज़्यादा है, तो मुझे इतना नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो मुझे इस लाइन में ले आया, समझे। तो अभी इसलिए मैं टिका हुआ हूँ, वरना मेरे को भी अगर स्टार्टिंग से करना होता तो मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि भाड़ा ढूंढना सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, भाड़ा ढूंढना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मतलब चैलेंज यही होता है कि हमारे को अपने लिए भाड़ा ढूंढना, और भाड़ा ढूंढने के लिए भी मार्केट में बहुत कंपटीशन है। कोई 600 में चला जाता है, कोई 700 में चला जाता है, कोई 1000 में जाता है। मतलब जाना ही की जगह है, सबके रेट अलग अलग हैं, समझ रहे हो। तो उसका भी कंपटीशन देखना कि हमारी गाड़ी में कितना खर्चा आ रहा है, कितना बच रहा है, वो भी चीज़ें मतलब माइंड में पहले से सेट होनी चाहिए कि हमारे को कितना बचेगा, तब जाके हम भाड़ा देते हैं। और अगर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर भाड़े आपके पास हैं फिर तो आप गाड़ी ले सकते हो। अगर स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो हो आप, है ना, स्टार्टअप ही कर रहे हो, गाड़ी लेके डाल दी और आपके पास भाड़ा नहीं है, फिर गाड़ी EMI कैसे निकालोगे, खर्चे कैसे निकालोगे, घर का खर्चा कैसे निकालोगे, वो सब चीज़ें हो जाती है सोचने वाली। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, और इन सब चीज़ों को माइंड में रख के ये वीडियो पूरी देख के तब आप ये मतलब कि लेने की सोचना। वैसे और कोई भी चीज़ है यार, बिज़नेस मतलब देखो, जॉब तो है नहीं कि डेली प्रॉफिट होगा। मेरी भी कभी कभी ये 4 दिन खड़ी हो जाती है। दोस्तों जॉब तो है नहीं कि मतलब कि आपकी दिहाड़ी लग रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मतलब ज़्यादा है तो कभी कम है। जैसे मेरी भी कभी कभी है 4 दिन खट जाती है, 5 दिन खट जाती है, तो उसका भी हमारे को दुख होता है कि गाड़ी खड़ी हुई है, बट झेलना पड़ता है क्योंकि हम बिज़नेस लाइन में अपना काम कर रहे हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमने पता है सुबह 9 बजे जाएंगे, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, वही दिहाड़ी लग गई 300-400 रुपये जो भी लगनी थी, है ना। तो ये दिहाड़ी वाला काम नहीं है, ये अपना काम है। मतलब कई दिन 10,000 का भी हो जाता है, कई दिन ज़ीरो होता है, तो चलता रहता है ऊपर नीचे। तो गाइज़ ये 2025 में अगर जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। अपने लगाव से करना, पूरी लगन से करना, है ना। अगर लगन से करोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना थल्ले थल्ले हो जाएगी ठीक है, वरना तल्ले तल्ले हो जाएगी। तो अपना ध्यान से करना, दिमाग लगाना, क्योंकि इस लाइन में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम तो टिके हुए हैं अपने बड़े वाले भाई करके, क्योंकि उसकी लाइन बनी हुई है, और तो हमारे को काम मिल जाता है। और कुछ जगह मैंने अपने भी नंबर बांट दिए हैं जहाँ पे मतलब कि अपना पर्सनल भी भाड़ा मिल जाता है कई बार। तो वहाँ से भी 2-4 कॉन्टैक्ट मैंने बना ही लिए हैं अभी तक, तो वहाँ से भी काम मिलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अपने ऊपर भी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है ना। जैसे मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि अब भैया के कब तक हम मतलब कि सहारे पे चलें, चलो चल रहे हैं वो ठीक है, वो हमारे को काम दे रहा है, वो भाई मतलब वो काम तो हमारा पक्का ही है। बट अगर हम और मार्केट पकड़ेंगे तो उनको भी काम प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और हमारे को भी ज़्यादा हुआ, है ना। तो भाई उनको भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, भैया को, और मेरे को भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा होता है सारा। तो हाँ जी दोस्तों, ये सब थी बातें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मतलब कि ना यार देखो, पहले तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, जो जो काम करने की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है ना। बढ़िया है, आप कोशिश तो कर रहे हो। कई लोग तो घर पे पड़े रहते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक जो कोशिश कर रहा है। बट कर रहे हो तो पूरी लगन से करना, है ना, मस्त को। मतलब कि मार्केट में जाओ, भाड़ा ढूंढो, काम करो, तो बहुत काम है। अगर काम करने वाला बंदा होगा तो बहुत काम है, और काम करने वाला बंदा नहीं होगा तो बिल्कुल काम नहीं है उसके लिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो काम नहीं करना चाहते, उनके लिए है। बाकी ऐसा कोई मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि गाड़ी में ये है वो है। खर्चे तो देखो, जो कमाएगा तो लगाएगा भी, समझ रहे हो ना, जो कमाएगा वो लगाएगा भी। और ये वीडियो उन्हीं के लिए जो काम नहीं करते, जो करना ही नहीं चाहते, जो घर पे बैठ के देखते हैं यार, मतलब कि होते हैं ना बच्चे की, और अपने पापा की मेहनत को नहीं देखते, मतलब कि घर पे पड़े रहते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है बस। पापा को बोल देना, पापा पैसे डाल दो, ये कर दो, वो चीज़ नहीं। उधरों निकलो, मार्केट में काम करके देखो। और ज़रूरी नहीं मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, और भी लाइन में जिसमें आपको काम करने का इंटरेस्ट है उस लाइन में काम करो। बाकी मैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। जो गाड़ी लेना चाहता है तो बेझिझक ले लो। बस ये सब मैंने आपको बताना था, बता दिया कि इतना इतना खर्चा आता है, इतना आपको देना पड़ेगा ब्याज के साथ, और जो उसके बाद में खर्चा होएगा, टायर टूर फलाने ढिमकाना, ये सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कितने कितने का पड़ता है। और गाइज़ चलो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आपको और आपकी फैमिली वालों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर ऐसे ही वीडियो में बने रहोगे तो हम जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस, सपोर्ट मी एंड सपोर्ट यू। आपकी वजह से ही मैं हूँ और मेरी वजह से आप हो, तो फिर बने रहते हैं एक साथ। और ड्राइवर भाइयों, आपके लिए वीडियो है ये। 2025 में गाड़ी लेने से पहले ये वीडियो देख लेना, है ना, आपके बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी न्यू ईयर।